Good morning class, how are you? I hope you all are fine in your home and doing your job in very well manner. So today we are going to discuss about trigonometric function of sum and difference of their angles. In earlier video, past videos, we have discussed about trigonometric angles. Okay, trigonometric function के जो एंगल है, how we can find it, है ना, उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा था. तो मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट भी करूँगा चीज़ों को. मैं एक एग्जांपल से तुम्हें बता देता हूँ कैसे फाइंड करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, कॉस -1710 डिग्री की वैल्यू निकालनी है. सपोज एक एग्जांपल मैं रिकैप्चुलेट करने के लिए ले रहा हूँ. कॉस -1710 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. ठीक है, तो स्टूडेंट दो तरीके होते हैं इस तरीके से एंगल को फाइंड करने के. दो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और ऐसे ही अप्लाई करिएगा. ठीक है, मेथड फर्स्ट मेथड में क्या है, आपको एंगल दिख रहा है कैसा है बेटा, नेगेटिव एंगल है. कैसा है, नेगेटिव. तो जाहिर सी बात है इफ़ द एंगल आर नेगेटिव, ओके, तो एंगल अगर नेगेटिव है दैट मीन्स कि आपका जो रोटेशन है वो कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है ना. किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. ऐसे करके होगा, नहीं होगा, ये होगा एंगल का रोटेशन, क्योंकि एंगल कैसा है, नेगेटिव. दूसरा मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था जो भी एंगल आपको दिया है आप 360 से उसको डिवाइड करिए और देखिए 360 के कितने मल्टीपल वो बन सकता है. ठीक है, तो 360 से हमने डिवाइड करना है किसको, 1710 को. या तो डिवाइड कर लीजिए या फिर 360 का मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, है ना. तो डिवाइड कर लेते हैं. 3 से कितनी बार होगा ये, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18. तो 5 टाइम देखते हैं हो रहा है नहीं हो रहा है. 500, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 6 जा 15, 16 17 18, बड़ा हो जा रहा है 5 टाइम. तो 4 टाइम देखते हैं. ठीक है, 400, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 14. ओके, 0 11 में से 4 गया 7, 6 में से 4 गया कितना 2, तो 270 एक्स्ट्रा आएगा. ठीक है, 360 के 4 मल्टीपल हो रहे हैं. इतनी चीज़ें मुझे पता चल गई कि 360 × 4 + 270 यानी कि 1710 डिग्री इक्वल टू कितना हो रहा है, 360 डिग्री × 4 + 270 डिग्री. हो रहा है नहीं हो रहा है. ठीक है, ओके. अब क्या है, आपके पास है एंगल कॉस -1710 डिग्री. रोटेशन कैसा हो रहा है बेटा, मैंने बताया चूंकि एंगल नेगेटिव है तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना रोटेशन हो रहे हैं, 360 के 4. एक रोटेशन, दूसरा रोटेशन, तीसरा रोटेशन और ये चौथा रोटेशन. चौथे रोटेशन के बाद आप कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए. तो चौथे रोटेशन के बाद प्लस थीटा अगर कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं बेटा, प्लस थीटा कर रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, बताइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है. कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है. तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा कॉस, ठीक है, माइनस, ओके, माइनस 360 × 4, ओके, प्लस 270 डिग्री, है ना. नेगेटिव एंगल ये बताएगा कि माइनस में रोटेशन हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐड मत करना ऐसे. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है. तो ये कॉस 360 + थीटा कितना देगा, कॉस थीटा दे देगा आपको. तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 270 डिग्री. अगेन इसको ब्रेक करेंगे, इसको कैसे ब्रेक करेंगे 270 को, 180 डिग्री + 90 डिग्री. ठीक है, अब 180 + थीटा, 180 + थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट. तो 180 + थीटा कहाँ जाएगा स्टूडेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव. थर्ड में 10 होता है पॉजिटिव, कॉट होता है पॉजिटिव. तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा बाहर. और कॉस 180 + थीटा कितना देगा, चूँकि 180 का केस है तो कॉस ही देगा. तो कितना आ जाएगा, कॉस 90 विच इज़ 0. ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, वैल्यू इसकी आ जाएगी आपकी 0 डिग्री. ठीक है, तो एक तरीका तो बेटा ये हो गया, एक मेथड ये हो गया. दूसरा मेथड कैसा है इसका, दूसरे मेथड में क्या है, कॉस -थीटा आपको क्या देता है, प्लस कॉस थीटा देता है. मैंने बताया था रीजन, क्यों, क्योंकि जब आप रोटेशन, -थीटा का मतलब रोटेशन क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसा होगा, कुछ होगा नहीं होगा. तो क्लॉकवाइज रोटेशन में आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है ना. स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, नीचे से हो रही है. तो फोर्थ क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा. ओके, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होते हैं, कॉस और सेक, ये दोनों कैसे होते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव होता है. दैट्स वाई कि कॉस का नेगेटिव थीटा बराबर क्या देगा, कॉस थीटा देगा. इतनी बातें क्लियर हो गई. तो इस फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस
माइनस 1710 डिग्री इज इक्वल टू क्या देगा, कॉस 1710 डिग्री प्लस, है ना, प्लस कॉस थीटा। अब बाकी इसका रोटेशन देख लीजिए कितना रोटेशन कर रहा है, वो मैंने अभी बताया आपको। अब ये पॉजिटिव एंगल है, कैसा है ये, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रोटेशन कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एक रोटेशन, दूसरा रोटेशन, तीसरा रोटेशन, चौथा रोटेशन। चौथे रोटेशन में कहाँ पहुँच जा रहा है, 360 इंटू 4 प्लस 270 करना है। तो 360 इंटू 4 मतलब 4 रोटेशन के बाद अगर प्लस करेंगे, तो इसके बाद अगर प्लस करेंगे तो कहाँ जाएंगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। फर्स्ट में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव, तो इसको लिखूंगा मैं कॉस 1710 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 4 टाइम 360 डिग्री प्लस 270 डिग्री। तो 4 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, 4 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद आपका एंगल कहाँ पहुँच रहा है, आपका यहाँ पहुँच रहा है एंगल 4 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद। फिर उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लस कुछ कर रहे हैं, तो 4 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ पे प्लस थीटा करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, कॉस 360 प्लस थीटा टाइप का ना, तो 360 का केस है और कॉस है, तो कॉस कॉस ही रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो प्लस का साइन, थीटा की जगह कितना बेटा 270। अब इसको ब्रेक कर लीजिए, कॉस 270 को कैसे ब्रेक करेंगे, 180 प्लस 90 डिग्री। अब 180 प्लस थीटा, ये यहाँ तक 180 होता है ना, यहाँ तक 180 प्लस थीटा कहाँ जाएगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 90 डिग्री। चूँकि 180 का केस है तो कॉस कॉस ही रहेगा, और ये क्या दे देगा आपको 0। तो इस तरीके से दो तरीके से आप कर सकते हैं। या तो आप क्या कर लें, आपका मूवमेंट कैसा हो, आप क्लॉकवाइज मूवमेंट कर लें, तब देख लें एंगल कहाँ जा रहा है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। या तो आप एंगल को पहले फार्मूले से चेंज कर लें, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब आपका एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव हो गया, तो आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले सकते हैं अब एंगल को पॉजिटिव करने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, ठीक है। जब आपका एंगल किस फॉर्म में दिया हो, रेडियन के फॉर्म में दिया हो, तब कैसे मेजर करेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल और उठाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एंगल है ना, एंगल आपको दिया है सपोज कॉट -15 पाई अपॉन 4। मुझे वैल्यू निकालनी है कॉट -15 पाई अपॉन 4, ठीक है। तो फिर वही बात, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज, ये दिख रहा है आपको नेगेटिव एंगल है, तो कैसा रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। या तो आप क्लॉकवाइज रोटेशन करके देख लीजिए एंगल किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, या फिर आप इसको क्या कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा करके देख लीजिए। तो मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेशन के हिसाब से करूँगा। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए बेटा कि 15 पाई बाई 4 कितना डिग्री एंगल बनाएगा ना, कितना होगा। तो मैं जानता हूँ बेटा कि पाई बाई 4 कितना होता है, पाई बाई 4 आपको कितना देता है, 45 डिग्री। कितना देता है बेटा, 45। तो 15 इंटू 45 डिग्री कितना होगा, 15 5 जा 75, 7 करी, और 15 4 जा 60, 60 प्लस 7 कितना 67। तो इतने डिग्री आ जाएगा ये, है ना, 675 डिग्री आ रहा है ये। तो मतलब मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ डिग्री में, है कॉट -675 डिग्री, ओके, ठीक है। अब 675 360 के कितने मल्टीपल होगा, है ना। तो 360 से इसको क्या कर लेंगे बेटा, डिवाइड कर लेंगे। 675 को कितनी बार जा रहा है देख लेते हैं, 2 टाइम तो 720 हो जाएगा, तो 1 जा 360, दिस इज़ 5, 7 में से 6 गया 1, एंड 6 में से 3 जाएंगे कितना देगा बेटा, 6 में से 3 जाएंगे तो 3, 315। यानी कि ये 360 का कितना हो रहा है, 360 का एक मल्टीपल प्लस 315 हो रहा है ना। तो ठीक है, कर लेते हैं इसको ऐसे ही। तो मैं इसको क्या, अब देखिए यहाँ पे माइनस यानी नेगेटिव है, तो रोटेशन कैसे होगा, क्लॉकवाइज, एक राउंड पूरा, ठीक है। कैसे तोड़ा था मैंने इसको, कॉट -1 इंटू 360 प्लस 315 डिग्री, यही तो हो रहा है ना, 300 300 600 60 और 10 75, यही हो रहा है। कुछ ऐसे ही ब्रेक होगा, 360 इंटू 1 प्लस 315। अब माइनस साइन जो ऑलरेडी था वही माइनस साइन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने के बाद कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। रिवॉल्यूशन कैसा जो जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है आपका किस डायरेक्शन में, ये जा रहा है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब कॉट 360 प्लस थीटा करेंगे तो कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या दे देगा, कॉस थीटा, क्योंकि 360 का फॉर्म है, तो कॉट थीटा यानी कॉट 315 डिग्री। अब कॉट 315 डिग्री को आप क्या करिए, सॉल्व करिए। तो कैसे टूटेगा ये, कॉट 360 में से कितना माइनस करूँगा मैं, इतना आने के लिए 360 में से 45 डिग्री माइनस करिए, तो 315 आ जाएगा। अब एक बात बताइए बेटा, 360 माइनस थीटा कहाँ जाएगा, फोर्थ में जाएगा नहीं जाएगा,
360 माइनस थीटा कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस कॉट थीटा, क्योंकि 360 का केस 180 और 360 के केस में बाहर से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वही रहेगा, चेंज नहीं होता है। चेंज कब होता है, 90 और 180 के केस में। तो माइनस कॉट 45 दैट इज -1/-1। वैल्यू कितनी आ गई इसकी, -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप, है ना। अब हम बात करेंगे अपने आज के टॉपिक के बारे में। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है आपका क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। देखिए बेटा, बहुत सारे फार्मूले हैं और ये फार्मूले दिमाग में रखने इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 12th क्लास में आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जब पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। दूसरा, जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन करते हैं, तो वहाँ पे जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना होता है तो वहाँ पे इन फार्मूलों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इन्हें याद नहीं करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा इनका प्रूफ, तो आप उसको ध्यान से देखिए ताकि आप भी उसे कर लें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फार्मूला ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, माइनस साइन थीटा एंड कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा, ये आर्गुमेंट, एंगल को आर्गुमेंट भी बोलते हैं, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू देता है कॉस थीटा। कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। चूंकि नेगेटिव एंगल क्या दिखाता है कि आपका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है ऐसे, है ना, और जब आप क्लॉकवाइज जाते हैं तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट है यही आपका क्या बन जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, नेगेटिव। दैट्स वाई कॉस और सेक का जो नेगेटिव एंगल है वो प्लस का कॉस थीटा देता है, और रेस्ट ऑफ द एंगल्स, रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो नेगेटिव एंगल है वो माइनस करके देता है। ठीक है, क्योंकि साइन क्या है यहाँ पे, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो साइन माइनस थीटा क्या देगा, माइनस साइन थीटा देगा। ठीक है, और कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस माइनस थीटा क्या देगा, कॉस थीटा देगा। इतना सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मूला, एक फार्मूला आपको बेटा याद करना पड़ेगा, ठीक है, और वो फार्मूला है cos x प्लस वाई का। तो cos x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, cos के एंगल एक साथ आते हैं, साइन के एंगल एक साथ, और अगर बीच में प्लस है यहाँ पे तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा बेटा, माइनस, अपोजिट साइन आता है। ठीक है, cos के एंगल सम में अगर cos x प्लस वाई का फार्मूला में याद करना है तो यहाँ बीच में अगर प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस। बाकी cos के एंगल एक साथ, मतलब cos x इंटू cos y, cos के एंगल एक साथ, बीच में साइन अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और साइन के एंगल एक साथ, साइन वाले, साइन x इंटू साइन वाई। ओके, केवल एक ये फार्मूला आपको ध्यान से याद करना है, बाकी फार्मूले इसी की हेल्प से निकल जाएंगे। चलिए, अब दूसरे का पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट देखिए। अब मुझे चाहिए बेटा किसका, cos x माइनस वाई का फार्मूला चाहिए कि मुझे कितना होगा। ठीक है, तो इस फार्मूले में आप क्या करिए, आपको क्या चाहिए, x माइनस वाई चाहिए ना, तो रिप्लेस y बाई माइनस वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन का नाम दे दीजिए, वैसे तो फार्मूला है। इन इक्वेशन फर्स्ट रिप्लेस y बाई माइनस ऑफ y, रिप्लेस कर देंगे इसको, तो क्या बन जाएगा बेटा ये फार्मूला, cos x प्लस माइनस ऑफ y इक्वल टू cos x इंटू कॉस माइनस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन माइनस वाई। ओके, तो cos x, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, cos x माइनस वाई इक्वल टू cos x। ठीक है, cos नेगेटिव आर्गूमेंट, cos नेगेटिव आर्गूमेंट क्या देता है, प्लस cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा, है ना, और माइनस साइन एक्स, साइन नेगेटिव, साइन का नेगेटिव आर्गूमेंट क्या देता है, माइनस ऑफ साइन थीटा देता है ना, तो ये माइनस जब बाहर आएगा इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन वाई। दिस इज द फार्मूला फॉर cos x माइनस वाई। ओके, अब तीसरा, अब मुझे चाहिए किसका फार्मूला बेटा, साइन x प्लस वाई का फार्मूला चाहिए कि ये कितना होगा। ठीक है, ओके, मुझे cos का फार्मूला पता है ना, cos x प्लस वाई कितना होता है, तो साइन ऑलरेडी निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बेटा, मैं इसको लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह एंगल कितना है यहाँ पे, x प्लस वाई, है कि नहीं ये बताइए। मैं जानता हूँ बेटा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या, ये तो तुमने 10th में ही पढ़ा होगा, cos 90 माइनस थीटा क्या देता है मुझे, साइन थीटा देता है। थीटा की जगह एंगल कितना है यहाँ पे, x प्लस वाई। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब इसी में थोड़ा सा करेक्शन करना है हमने, क्या करना है इसमें, cos
ये x को π/2 के साथ ले लीजिए, आप क्या कर लीजिए, इस x को π/2 के साथ ले लेंगे तो π/2 माइनस क्या हो जाएगा, ये x, ओके, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -x -y, ये -x इधर आ गया, बचा क्या इधर -y। क्लियर होगी बात। अब cos x -y का फार्मूला आपके सामने यहाँ पे अभी हमने निकाला था, क्या था, ये फार्मूला था, ठीक है। तो इसके हेल्प से इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो कितना आएगा, cos x cos y, x की जगह ये है बेटा, y की जगह ये है, तो cos x यानी cos π/2 माइनस x इंटू cos y, ओके, प्लस साइन x, x की जगह कितना है π/2 माइनस x इंटू साइन y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना यहाँ तक। नाउ वी नो दैट cos 90 माइनस थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, साइन थीटा की जगह एंगल कितना है x इंटू cos y प्लस साइन 90 माइनस x, इट विल कन्वर्ट इंटू cos x, तो ये क्या देगा cos x इंटू साइन y। दिस इज द फार्मूला फॉर साइन x प्लस y। तो ये फार्मूला हो जाता है साइन x प्लस वाई का, ठीक है, क्या फार्मूला हो जाता है, साइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई, इस तरीके से निकालेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, फोर्थ, अब मुझे चाहिए आपका साइन x माइनस वाई का फार्मूला क्या होगा वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, साइन x प्लस वाई का फार्मूला आपके पास है, साइन x प्लस वाई का फार्मूला क्या है, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। साइन x माइनस वाई का चाहिए तो फिर रिप्लेस y बाय माइनस ऑफ y, ठीक है। फार्मूला क्या था साइन x प्लस वाई का, अभी हमने निकाला, साइन x प्लस वाई इक्वल टू था साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई, ओके। नाउ रिप्लेसिंग y बाय माइनस वाई हियर, तो क्या देगा ये, साइन x प्लस माइनस वाई इक्वल टू साइन x इंटू कॉस माइनस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन माइनस वाई, ओके। तो ठीक है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन x माइनस वाई में, ओके। साइन x माइनस वाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, साइन x, कॉस निगेटिव आर्गूमेंट क्या देता है, कॉस प्लस का आर्गूमेंट, तो कॉस y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन माइनस थीटा क्या देता है, माइनस साइन थीटा, ये माइनस जो बाहर आएगा ये प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा कि नहीं, कॉस x इंटू साइन वाई। साइन माइनस थीटा कितना होता है अभी बताया था, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस वाई क्या होगा, माइनस साइन वाई, वो माइनस बाहर आके इसको क्या बना देगा, प्लस को माइनस, तो ये फार्मूला हो गया किसका, साइन x माइनस वाई का, ओके। ये फार्मूला किसका था, साइन x प्लस वाई का, क्लियर है। ये फार्मूला किसका आया था यहाँ पे, कॉस x माइनस वाई का, और ये फार्मूला जो पहला था ये किसका था बेटा, ये था आपका कॉस x प्लस वाई का, ओके। इस तरीके से फार्मूले आ गए। अब हम देखेंगे एंगल का सम और सब्ट्रैक्शन, ये हमने कॉस और साइन के फंक्शन में देख लिया, अब हम देखेंगे इसको किस में, टेन और कॉट में, ठीक है। तो टेन x प्लस वाई ये कितना होगा, since we know that tan is the ratio of sin and cos, so we can write it tan x plus y equal to sin x plus y, okay, divide by cos x plus y, ठीक है। इनका फार्मूला मैं ऑलरेडी जानता हूँ, मैं प्रूव कर चुका हूँ। sin x plus y क्या देता है मुझे, sin x cos y प्लस cos x इंटू साइन वाई, ओके, डिवाइड बाई cos x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई थी, cos x प्लस वाई क्या था, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन वाई, ओके। नाउ अब करना क्या है मुझे मुझे इसको डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, cos x इंटू cos y। इस अमाउंट से मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करके क्या मिलेगा मुझे, sin x इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस एक्स कॉस वाई,
अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई डिवाइड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फार्मूला किसका चल रहा है, टेन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, अब देखिए इधर डिवाइड करेंगे तो टेन एक्स प्लस वाई देगा आपका, टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, ये जो अमाउंट है दोनों के डिनोमिनेटर में, जब ये यहाँ डिवाइड होगा, जब ये यहाँ डिवाइड होगा तो कॉस वाई कैंसिल, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या देगा बेटा आपको, टेन एक्स प्लस, जब इस अमाउंट से हम डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस एक्स और कॉस एक्स डिवाइड हो जाएगा, साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या देगा आपको, टेन वाई अपॉन ये अमाउंट जब यहाँ डिवाइड होगा कॉस एक्स कॉस वाई डिवाइड बाई कॉस एक्स कॉस वाई, तो पूरा पूरा कैंसिल होकर क्या देगा, वन, माइनस ये अमाउंट जब यहाँ डिवाइड होगा तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स एंड साइन वाई अपॉन कॉस वाई टेन वाई, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। ठीक है बेटा, तो ये फार्मूला आ गया टेन एक्स प्लस वाई का। अब हमें चाहिए फार्मूला किसका, टेन एक्स माइनस वाई का। ओके, टेन एक्स माइनस वाई का फार्मूला चाहिए, तो फिर वही बात, रिप्लेस वाई हियर बाय माइनस वाई, वाई को माइनस वाई से क्या कर देंगे बेटा, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो रिप्लेस करने पे क्या मिलेगा मुझे, टेन एक्स प्लस टेन माइनस वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन माइनस वाई। क्लियर है, तो ये तो टेन एक्स ही रहा। अब टेन माइनस थीटा, अगेन मैं आपको वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव आर्गुमेंट माइनस थीटा, तो आपका रोटेशन क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, ऐसे होता है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट बिकम्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं केवल कॉस और सेक, बाकी सारे नेगेटिव, इसलिए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा देता है, साइन और सेक माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। बट टेन कॉट साइन और कॉसेक वो सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं बेटा, नेगेटिव होते हैं। दैट्स वाई टेन माइनस थीटा क्या देगा, माइनस टेन थीटा। तो यहाँ से माइनस आएगा, उसी माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पे टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा दैट इज माइनस टेन वाई, वो माइनस प्लस क्या बना देगा, माइनस अपॉन वन माइनस टेन एक्स। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या, टेन ऑफ माइनस वाई इक्वल टू कितना, माइनस टेन वाई। तो ये माइनस जो बाहर आएगा इसको प्लस बना देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन वाई। दिस इज द फार्मूला फॉर टेन एक्स माइनस वाई। क्लियर है। सिमिलरली हम क्या, कॉट का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे कॉट का चाहिए, ठीक है ना, कॉट एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो कॉट एक्स प्लस वाई क्या होगा, कॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कॉस एक्स प्लस वाई, है ना, डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस वाई। क्लियर है, तो कॉस एक्स प्लस वाई को ब्रेक करिए, इसका फार्मूला अभी बताया था मैंने, क्या होता है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक, अब डिवाइड किससे करें, डिवाइड करेंगे यहाँ पे किससे, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे बेटा यहाँ पे किससे, वन से डिवाइड, कॉस एक्स कॉस वाई से। ओके, कॉस एक्स कॉस वाई से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब ऊपर डिवाइड करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों, ठीक है, कॉस एक्स कॉस वाई से क्या, डिवाइडिंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर, कॉस एक्स कॉस वाई डिवाइड बाई कॉस एक्स कॉस वाई, तो यहाँ जाएगा वन माइनस यहाँ साइन एक्स साइन वाई डिवाइड बाई कॉस एक्स कॉस वाई, साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड नहीं करेंगे, साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करेंगे। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया बेटा, है, सॉरी फॉर दैट। हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे किससे, ठीक है, ये पता करना पड़ेगा कि डिवाइड, ये याद होना चाहिए। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइडिंग बाय साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करेंगे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो क्या दे देगा ये, जब डिवाइड करेंगे बेटा इस अमाउंट से, ठीक है, कॉट एक्स प्लस वाई,
तो जब ऊपर डिवाइड करेंगे, ठीक है, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y डिवाइड बाई sin x इंटू sin y अपॉन sin x cos y प्लस cos x sin y डिवाइड बाई sin x sin y। ओके, चलिए डिवाइड करिए। जब इस अमाउंट का यहाँ डिवाइड होगा तो ये देगा आपको cot x इंटू cot y माइनस जब इस अमाउंट का यहाँ डिवाइड होगा दैट इज़ 1। सिमिलरली जब यहाँ इसको इससे डिवाइड करेंगे sin x कैंसिल, cos y अपॉन sin y देगा आपको कितना cot y प्लस ये अमाउंट यहाँ डिवाइड होगा sin y से sin y कैंसिल, cos x अपॉन sin x क्या देगा cot x। दिस इज़ द फार्मूला फॉर cot x प्लस वाई, cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y। अगर आपको चाहिए किसका फार्मूला cot x माइनस वाई का, तो जहाँ y है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस वाई से, तो क्या हो जाएगा cot x इंटू cot माइनस वाई माइनस 1 अपॉन cot माइनस वाई प्लस cot x। सॉल्व कर लीजिए बेटा इसको, क्या हो जाएगा ये, अब cot x, ठीक है, cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा देगा, ये माइनस यहाँ पे आ गया, ये cot y हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ये कितना हो गया cot y माइनस का और प्लस cot x। ठीक है, आई बात समझ में। ऊपर से बेटा माइनस दिख रहा है, माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो ऊपर हो जाएगा cot x इंटू cot y माइनस 1 डिवाइड बाई, यहाँ से भी माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ओके, cot y और ये माइनस हो जाएगा, है ना, cot x, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका फार्मूला क्या बन गया cot x इंटू cot y माइनस 1 अपॉन cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y। एक्चुअली मैंने माइनस कॉमन लिया तो बेटा ये प्लस होगा, यहाँ पे दोनों में माइनस था, तो cot y cot x प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x। दिस इज़ द फार्मूला फॉर cot x माइनस y। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे फार्मूले सम एंड डिफरेंस के इनके निकाले। ठीक है ना, ये सारा कुछ देख लीजिए आप, अगर आप चाहें यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस स्क्रीन। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ और फार्मूले की और उनके प्रूफ्स की। ठीक है, देखो बेटा, मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप इंटरेस्ट से, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप रूट लर्निंग पे, मतलब रूट लर्निंग समझते हैं, याद करने पे फोकस करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा मैथमेटिक्स का। एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें दी हैं उनको डीपली पढ़िए, जो भी पॉइंट्स दिए हैं उनको पढ़िए, प्रूफ है उनको देखिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आगे ये काम आती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब क्या फार्मूले हैं, अब बेटा sin 2x का, sin 2x का फार्मूला होता है बेटा, sin 2x का फार्मूला एक होता है, दो फार्मूले होते हैं, है ना, एक फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x और एक tan के फॉर्म में होता है जो कि होता है आपका 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। और मैं ये दोनों फार्मूले आपको याद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। ठीक है, देखो कैसे। ठीक, मैं जानता हूँ बेटा sin x प्लस वाई का फार्मूला, यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा किसका, sin x प्लस वाई का फार्मूला। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ sin x प्लस वाई, sin x cos y प्लस cos x इंटू sin y, ये होता था मेरा sin x प्लस वाई का फार्मूला, ये होता था। क्लियर है, अब मुझे चाहिए sin 2x। आप खुद दिमाग लगाइए, देखिए मुझे क्या चाहिए बेटा, sin 2x चाहिए। आर्गुमेंट क्या चाहिए मुझे, 2x। यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई को मैं ऐसा क्या करूँ कि ये 2x में कन्वर्ट हो जाए। समझ रहे बात को, मैं x प्लस वाई में ऐसा क्या करूं कि मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट क्या मिल जाए, 2x मिल जाए। तो एक तो बेटा ऑलरेडी x है, अगर ये y x में कन्वर्ट हो जाए तो x प्लस x क्या दे देगा, 2x दे देगा मुझे। तो बस वही चीज़ मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे, रिप्लेसिंग y इंटू एक्स। y को किस में रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, x में। तो क्या कहानी हो जाएगी यहाँ पे, sin x प्लस एक्स इक्वल टू sin x इंटू cos x प्लस cos x इंटू साइन x। अब यहाँ पे x प्लस एक्स कितना दे देगा बेटा, sin 2x दे देगा, ये दे देगा। और यहाँ पे देखो sin x cos x, sin x cos x सेम चीज़ है, तो 2 टाइम sin x इंटू cos x। आ गया नहीं आ गया, पहला फार्मूला पहला आ गया।
चलिए अब दूसरे की बात करें। दूसरा मुझे ये प्रूव करना है, तो बस अब मुझे एक फार्मूला तो पता चली गया है ना साइन 2x का, क्या 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये फार्मूला मुझे पता है साइन का। अब मुझे कन्वर्ट करना है 10 में, तो देखिए आपने ना 10th में भी कुछ क्वेश्चन किए होंगे, तो जब क्वेश्चन किए होंगे कुछ आइडेंटिटीज़ वहाँ पढ़ी होंगी आपने, 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन 3 से फिर बाकी 6 निकलते हैं, तो टोटल 9 हो जाते हैं वो। तो यहाँ पे भी मैं एग्जैक्ट वही करने वाला हूँ, ये फार्मूला है, मुझे साइन 2x का ये फार्मूला प्रूव करना है। तो इसके नीचे मैं एक मान सकता हूँ कि डिनोमिनेटर में 1 है ना, अगर कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 तो हर जगह विद्यमान है। तो बस अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक आइडेंटिटी होती है ना साइन और कॉस में, मैं 1 को उससे रिप्लेस कर लूँगा, ठीक है। अब चूंकि एंगल यहाँ पे x है तो x एंगल में ही लूँगा मैं, तो आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या होती है इसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो मैंने 1 को इससे क्या कर दिया, रिप्लेस। अब जो चाहिए वो देखो क्या चाहिए, 2 tan x, तो 2 तो ऑलरेडी है मेरे पास ऊपर न्यूमरेटर में। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, tan x, साइन x है, cos x से डिवाइड कर दूंगा तो tan x मिल जाएगा, बट cos x ऑलरेडी यहाँ है, तो एक cos x से तो डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि एक cos x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे cos स्क्वायर x से डिवाइड करना पड़ेगा ना, कहाँ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कितने से, cos स्क्वायर एक्स, इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या देगा ये, 2 sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये अमाउंट आ गया आपके पास। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पे cos x से cos x कैंसिल, 2 sin x अपॉन cos x क्या दे देगा, 2 sin x अपॉन cos x दे देगा आपको कितना, tan x। ओके, अब डिनोमिनेटर में देखिए एक बार ये इसके साथ डिवाइड होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना देगा बेटा, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट होकर कितना दे देगा, 1, तो कितना आ गया, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है, दिस इज अनदर फार्मूला। तो इस तरीके से दोनों फार्मूले हमने निकाले, आप देख लीजिए इनको। पहले क्या किया, साइन 2x का ये फार्मूला चाहिए था, तो साइन x प्लस वाई का फार्मूला हम यहाँ अप्लाई किया, y को x से रिप्लेस कर लिया तो पहला फार्मूला आ गया। फिर tan के फॉर्म में चाहिए था, चूँकि अब एक फार्मूला मेरे पास आ गया था साइन 2x का, साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो डिनोमिनेटर में हमने कुछ नहीं होता तो 1 ले लेते हैं, 1 की जगह हमने आइडेंटिटी रख दी साइन और कॉस में जो हमने पढ़ी थी 10th में। उस आइडेंटिटी को रखने के बाद मुझे क्या चाहिए था, मैंने देखा मुझे फार्मूले में ऊपर चाहिए tan x, 2 tan x, तो 2 ऑलरेडी था। यहाँ tan x बनाने के लिए मुझे पता चला कि cos स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर को, तो जिस अमाउंट से ऊपर किया उसी से नीचे भी कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद ये कंडीशन आ गई आपकी, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा आता है अगला cos 2x। तो बेटा cos 2x के ना 4 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड फोर्थ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये 4 फार्मूले होते हैं cos 2x के लिए। कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। 1 बाय 1 हम इनको प्रूव करेंगे। इधर मैं रब करने जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। ठीक, अब आप देखिए ध्यान से इसको, ठीक है। मुझे cos 2x के कितने 4 फार्मूले चाहिए मुझे। अब सेम चीज़ है बेटा, cos 2x, cos के मैंने 2 फार्मूले बताए आपको। एक बताया मैंने आपको cos x प्लस वाई का, और एक बताया मैंने cos x माइनस वाई का। तो आप खुद देखिए, आपको एंगल यहाँ कितना चाहिए, 2x, तो क्या इसको लेके मिलेगा या इसको लेके मिलेगा। यहाँ अगर मैं y को x से रिप्लेस करूँ तो x माइनस एक्स तो 0 दे देगा ना, तो बचा कौन सा, ये। यहाँ y को x से रिप्लेस करूँगा तो x प्लस एक्स क्या दे देगा, 2x। तो सेम साइन की तरह ही यहाँ पे भी वही कंडीशन लगेगी बेटा, ठीक है। तो cos x प्लस वाई का फार्मूला cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। नाउ
रिप्लेसिंग y बाई x, तो क्या दे देगा ये cos x प्लस एक्स इक्वल टू cos x इंटू cos x माइनस sin x इंटू sin x। ओके, तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एक फार्मूला बन गया नहीं बन गया बताइए। और इधर क्या हो जाएगा cos 2x, तो एक फार्मूला आ गया। अब दूसरा फार्मूला किस में है, देखिए दूसरा फार्मूला जो है वो केवल साइन में है, cos को एलिमिनेट कर दिया है साइन के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या करिए, एक आइडेंटिटी पड़ी है, सिंस वी नो दैट sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से दो फार्मूले जनरेट होते हैं। पहला sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, है ना, और दूसरा cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये दोनों फार्मूले यहीं से तो आए, इसी आइडेंटिटी से आए। इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे हम इस इक्वेशन में, जिसको इसको अभी 1 मान लीजिए। तो पहली कंडीशन cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख दीजिए, ये फार्मूला रख दीजिए, तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ओके, तो कितना हो जाएगा ये cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस प्लस cos स्क्वायर एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स ऐड होकर क्या दे देंगे, 2 टाइम cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक फार्मूला ये आ गया। अब क्या करिए, cos 2x इक्वल टू कितना था हमारे पास, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को जैसे रिप्लेस किया था, अब यहाँ cos स्क्वायर एक्स की जगह ये उठा के रखेंगे, ठीक है। तो रखिए किसकी जगह पे, cos के फॉर्म में आ गया ना, साइन के फॉर्म में चाहिए, तो cos स्क्वायर एक्स का ये फार्मूला रखेंगे यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है यहाँ पे, है ना, तो कितना दे देगा बेटा ये 1 माइनस, ठीक है, 2 टाइम साइन स्क्वायर एक्स। दे देगा कि नहीं दे देगा बताओ, दे देगा ये, है ना। कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला हमारा जनरेट हो गया था। एक बार cos स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख लो तो साइन के फॉर्म में आ जाएगा। एक बार cos स्क्वायर एक्स की जगह जैसे रखा वैसे ही साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख दो, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो cos के फॉर्म में, मतलब जिसके फॉर्म में चाहिए दूसरे को एलिमिनेट कर दीजिए, दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर फार्मूला यहाँ पे ये फार्मूला आ गया था, साइन में कन्वर्ट करना है तो cos को साइन में तोड़ लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करके, cos में चाहिए तो साइन को cos में तोड़ लो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से दोनों फार्मूले आ गए। अब बात करते हैं 10 वाले की, ठीक है। तो 10 वाले की बात करते हैं, तो मुझे पता है बेटा cos 2x का फार्मूला अभी मैंने जो निकाला वो क्या निकाला, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब मुझे चाहिए 10 में फार्मूला, तो ठीक है मैं क्या करूं, नीचे क्या है इसके 1 मान लो इसको, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर तो यही रहा। इस 1 को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दिया। अब फार्मूले में क्या चाहिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, क्या चाहिए 1 माइनस 10, तो इसको 1 बनाना है, इसको 10, तो ये 1 कैसे बनेगा, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, तो बस डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो क्या देगा बेटा ये, अब ये जब यहाँ डिवाइड होगा cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, कितना देगा बेटा tan स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई क्या साइन स्क्वायर एक्स, क्या देगा tan स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स, कितना देगा 1। अब इसको थोड़ा ठीक करके लिख लीजिए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। दिस इज़ द प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना, ध्यान से देख लो इसको, ठीक है। कुछ नहीं किया है, मैं फिर से रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ चीज़ों को। cos 2x के 4 फार्मूले थे, पहला फार्मूला मुझे प्रूव करना था, तो cos x प्लस y का फार्मूला हमने देखा, लास्ट में y को x से रिप्लेस करके पहला वाला फार्मूला जनरेट हो गया। दूसरा और तीसरा फार्मूला क्या है, इनकी खासियत, एक साइन के फॉर्म में है कम्प्लीटली और दूसरा cos के फॉर्म में। तो जब मुझे साइन के फॉर्म में फार्मूला चाहिए cos 2x का,
I will convert cos into sin by the help of the identity sin square x plus cos square is equal to 1. And when we have the need of change this formula in the form of cos square x, cos के फॉर्म में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, साइन को कन्वर्ट कर दूंगा cos में बाय रिप्लेसिंग साइन स्क्वायर एक्स विथ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. तो इस तरीके से ये दो फार्मूला आ गए. अब tan के फॉर्म में चाहिए था, तो cos 2x का फार्मूला कौन सा, मैं जानता हूँ cos 2x का ये वाला फार्मूला. डिनोमिनेटर में इसके 1 है, 1 को रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से. देन इस पूरे फ्रैक्शन को डिवाइड कर देंगे किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से. ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो चाहिए वो मिल जाएगा. क्लियर है? ओके. तो ये cos 2x का आ गया, sin 2x का आ गया. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका लेना है तो. अब हम करेंगे बात tan 2x के और cot 2x के फार्मूले की, फिर हम बढ़ेंगे sin 3x और cos 3x में. क्लियर है? वीडियो थोड़ा लंबा होगा बेटा, सो ध्यान से इसको पूरा देखिए, सारे फार्मूले कवर हो जाएंगे एक वीडियो में, फिर हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. क्लियर है? तो अब फार्मूला कौन सा है, अब नेक्स्ट फार्मूला है आपका tan 2x. ओके, tan 2x का फार्मूला क्या होगा, तो tan 2x को मैं रिप्लेस कैसे तोड़ सकता हूँ, sin 2x अपॉन cos 2x में, है ना. और sin 2x का फार्मूला क्या होता है बेटा, 2 sin x इंटू cos x. और cos 2x का कौन सा फार्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है. अब tan 2x का फार्मूला होता क्या एक्चुअली, होता है वो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स. ये फार्मूला होता है बेटा किसका, tan 2x का. ठीक है. तो अब ऊपर क्या चाहिए, 2 के साथ tan x चाहिए, तो tan x होने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर को, cos स्क्वायर एक्स से. सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स. तो क्या कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे, 2 sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स. ओके. तो देखिए यहाँ पे एक पावर कैंसिल होगी, 2 sin x अपॉन cos x कितना दे देगा, 2 tan x अपॉन cos x अपॉन cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स कितना, tan स्क्वायर एक्स. दिस इज द फार्मूला फॉर tan 2x. सिमिलरली cot 2x का भी निकाल सकते हैं हम. ठीक है. तो उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा. अब मैं सीधे फार्मूले में आ जा रहा हूँ कौन से, sin 3x के. ठीक है. क्या चाहिए मुझे, फार्मूला sin 3x का. तो sin 3x का मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ. होता क्या है, वो होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स. ओके, दिस इज द फार्मूला फॉर sin 3x. अब बेटा कैसे निकालेंगे ये फार्मूले को, देखिए आप फार्मूले में जो फार्मूला है उसमें सारे जो टर्म्स है साइन के फॉर्म में है, कॉस के फॉर्म में नहीं है. तो ब्रेक करिए इसको. कैसे ब्रेक करेंगे बेटा इसको, sin 2x प्लस एक्स कर सकता हूँ मैं, 3x को 2x प्लस एक्स. अब इसको तोड़ेंगे हम. कैसे तोड़ेंगे, वी नो दैट sin x प्लस वाई का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, sin x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई. ये फार्मूला होता है ना. तो इस फार्मूले की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे. तो इसको हमने ब्रेक किया 2x प्लस एक्स में. अब इसकी फार्मूले की हेल्प से इसको खोलिए तो क्या देगा, sin 2x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 2x इंटू साइन एक्स. ओके. अब जो फार्मूला है sin 3x का, वो साइन के ही फॉर्म में है, कॉस के फॉर्म में नहीं है. तो यहाँ जो भी हम फार्मूला रखेंगे sin 2x का और cos 2x का, वो साइन के फॉर्म में रखेंगे. क्लियर है? तो sin 2x का तो एक ही फार्मूला होता है, दूसरा 10 में होता है, तो उसी को रखेंगे. क्या होता है वो, 2 sin x इंटू कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाई दिस कॉस एक्स प्लस cos 2x का कौन सा फार्मूला है साइन के फॉर्म में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे cos 2x का, इंटू साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स. क्लियर है? तो ठीक है, ये हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स कितना देगा बेटा, cos स्क्वायर एक्स. ओके. प्लस साइन एक्स इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. क्लियर हो गया? अब फार्मूला पूरा साइन में है तो cos को भी ब्रेक करेंगे साइन में, तो 2 sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स माइनस 2 टाइम साइन क्यूब एक्स. ओके. इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा, क्या देगा बेटा, 2 sin x माइनस इसका यहाँ करेंगे तो 2 टाइम साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 टाइम साइन क्यूब एक्स.
अब देखिए 2 sin x इंटू साइन एक्स ऐड होके कितना देंगे मुझे 3 sin x माइनस 2 sin क्यूब x -2 ऐड होके -4 टाइम sin क्यूब x। दिस इज़ द फार्मूला फॉर sin 3x। क्लियर बेटा? इस तरीके से हम करेंगे। क्या किया हमने, sin 3x का फार्मूला चाहिए था, फार्मूला जो है वो 3 sin x -4 sin क्यूब x होता है, मतलब टर्म्स सारे साइन में होते हैं sin 3x के। केवल इतना याद रख लेना कि sin 3x में जो टर्म्स होते हैं वो साइन के फॉर्म में होते हैं, कॉस के फॉर्म में नहीं होते हैं। तो sin 3x को हम ब्रेक कर लेंगे कैसे, 2x इंटू एक्स के फॉर्म में, या x या 2x कर लो, है ना, कोई बात नहीं है। तो sin 2x प्लस एक्स के फॉर्म में इसको ब्रेक किया, विद द हेल्प ऑफ sin x प्लस वाई हमने इसको ब्रेक कर लिया। लास्ट में sin 2x का फॉर्मूला ओपन किया, और cos 2x का कौन सा फार्मूला यहाँ रखेंगे, जो साइन के फॉर्म में था, अभी प्रूव किया था, वो कौन सा फार्मूला था, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। उसके बाद हमने इसको जहाँ जहाँ कॉस में चीज़ें दी हुई थी उनको ब्रेक करके साइन में किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, ये आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, cos 3x की। ठीक है, cos 3x। तो cos 3x का फार्मूला देखिए कैसे फाइंड करते हैं। cos 3x उसका फार्मूला होता है क्या है, फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x - 3 cos x। अब यहाँ पे देखिए साइन में, sin 3x के फार्मूले में साइन के टर्म्स में थे, cos 3x के फार्मूले में जो भी टर्म है वो cos के फॉर्म में है। ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ दिमाग में रखिए आप, बाकी कुछ याद नहीं करना है। तो सिमिलर वे ब्रेक करेंगे हम cos 3x को कैसे बेटा, cos 2x प्लस x के फॉर्म में। अब cos x प्लस y का फार्मूला हम जानते हैं, क्या होता है बेटा cos x प्लस y का फार्मूला, cos x cos y माइनस sin x sin y। तो इस फार्मूले का यहाँ पे हम यूज करेंगे cos 2x प्लस x। ठीक, तो क्या देगा cos 2x इंटू cos x माइनस sin 2x इंटू sin x। अब cos का कौन सा फार्मूला यहाँ रखोगे, फार्मूला जो आ रहा है cos 3x का वो cos के टर्म्स में है, तो यहाँ पे जो फार्मूला cos 2x का लेंगे वो cos के फॉर्म में लेंगे, जो कि कितना होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय cos x माइनस sin 2x का तो वही फार्मूला लेंगे 2 sin x इंटू cos x और मल्टीप्लाई बाय ये वाला sin x। क्लियर है? चलिए cos x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम cos क्यूब x माइनस cos x। क्लियर है? ठीक है, माइनस 2 टाइम cos x को पहले लिख ले रहा हूँ मैं, ठीक है, इंटू sin x इंटू sin x कितना देगा बेटा, sin स्क्वायर x। ठीक है, 2 टाइम cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 टाइम cos x, sin स्क्वायर x को ब्रेक करिए cos के फॉर्म में, 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम cos क्यूब x माइनस cos x माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 cos x इंटू 1 कितना देगा, माइनस 2 cos x एंड माइनस माइनस प्लस 2 टाइम cos क्यूब x। तो 2 टाइम cos क्यूब x कितना हो जाएगा, 4 टाइम cos क्यूब x। ओके, माइनस cos x इंटू cos 2x कितना देगा, 3 टाइम cos x। तो दिस इज द फार्मूला फॉर cos 3x। क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो इस तरीके से इसको करेंगे। अब लास्ट फार्मूला लेते हैं आज का, विच इज़ tan 3x का फार्मूला। ठीक है, तो tan 3x का फार्मूला क्या होता है, tan 3x फार्मूला होता है बेटा इसका 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो tan 3x को भी तोड़ेंगे बेटा हम, किस में तोड़ेंगे इसको, tan 2x प्लस x में तोड़ेंगे। अब tan a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे, है ना, तो tan a प्लस b का फार्मूला ही लिख लो पहले यहाँ पे। ठीक है, tan a प्लस बी मीन्स tan x प्लस वाई, a की जगह x, b की जगह y। तो tan x प्लस y का फार्मूला क्या था, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, ये फार्मूला था बेटा। तो इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, tan 3x को कैसे ब्रेक करेंगे हम, tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस x। ओके, अब फार्मूला लगा दीजिए 2x प्लस x का, है ना, tan 2x प्लस x क्या हो जाएगा, tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। अब बेटा जो प्रूव करना है उसको ध्यान से देखो, जो प्रूव करना है उसमें सारे टर्म्स tan के फॉर्म में है, तो इनको ब्रेक करना पड़ेगा ना।
तो tan 2x का फार्मूला अभी मैंने निकाला था, tan के फॉर्म में क्या था, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan x एज इट इज़ रहेगा अपॉन 1 माइनस tan 2x का फार्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाई tan x। थोड़ा सा इसको आप सॉल्व करेंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 tan x प्लस tan x इंटू ये मल्टीप्लाई होगा बेटा यहाँ, तो क्या देगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय ये अमाउंट 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो एलसीएम आ जाएगा पूरे के नीचे, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस tan x इंटू 2 tan x कितना दे देगा, माइनस 2 टाइम tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये अमाउंट हो जाएगा बेटा कैंसिल। क्लियर होगी बात? तो बचेगा क्या, जो बचेगा ऊपर देखो 2 tan x प्लस tan x का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो tan x माइनस tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स कितना देगा, tan क्यूब एक्स, ओके, अपॉन नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स, तो कितना हो जाएगा 2 tan x प्लस tan x 3 टाइम tan x, ओके, माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2, तो माइनस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। दिस इज़ द फार्मूला फॉर tan 3x। ठीक है, तो इस तरीके से सारे फार्मूले करने बेटा। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। इसके बेसिस पे एग्जांपल्स करना स्टार्ट करिएगा, एक्सरसाइज मैं डिस्कस करूंगा, और जो 2 फार्मूले और बचे हुए हैं एंगल और सम के, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, सो घर पे काम करिए। एक्सरसाइज 3.2 के बाद 3.2 कंप्लीट कर ली हो तो एग्जाम्पल्स लगाना स्टार्ट करना, एग्जाम्पल के बाद फिर एक्सरसाइज के जितने होंगे आप कोशिश करना। आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।